नमस्कार। आज मैं मौजी भगत की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कि कैसे एक अनपढ़ सीधे व्यक्ति के मस्तिष्क में यदि कोई बात घुस जाए तो उसे निकाल करके सही ढंग से आप कभी नहीं समझा सकते, स्वयं भगवान भी नहीं समझा सकते। यहाँ मौजी भगत को भगवान भी नहीं समझा पाए और उसे अपने आप भगवान को उसके हिसाब से समझाना पड़ा। आइए कथा को सुनिए, कहानी को बड़ा ही रोचक है, शुरू से अंत तक सुनिएगा, हंसी भी है इसमें। जिला गुवाहाटी के खगीपुर नामक एक गांव में एक अहीर रहता था। नाम था मनमौजी, था भी बड़ा मौजी। उसने गांव के जानवरों के चराने का काम पसंद किया, अपने मन से यह काम उसने पसंद किया। और यह कहानी उस समय की है महाराज, जब कि भारत पर जहांगीरी अमलदारी था और एक नदी के किनारे मौजी 5 गायें चरा रहा था। वे गायें जमींदारों की थी। रोटी कपड़ा और 2 रुपए माहवारी तनख्वाह पर मौजी काम करता था। न तो उसके माँ थी न बाप, परम स्वतंत्र, न पढ़ा न लिखा, परम मौजी था। जिस बात को सच मानता, फिर चाहे वह एकदम गलत ही क्यों न हो, उससे वह चींटे जैसा चिपक जाता था। आपने देखा होगा, चींटा जहाँ काटता है वहां ऐसा चिपकता है कि उसका पूरा धड़ भी निकल जाए तो मुंडी और दांत वो उस जगह चिपके ही रहता है। सत्य के साथ सारूप्य हो जाने की आदत मौजी में थी, पर सत्य और असत्य का विवेक करने वाली निर्णय शक्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि वह सत्संग से हीन था। सत्संगहीन सदा मूर्ख रहता है और वह चाहे AA ही क्यों न किया हो। बात यह है कि संसार में सत्य और असत्य दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। असल और नकल को जानने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक दिन भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहां आ पहुंचे एक पंडित जी महाराज। कंधे पर उनके झोला, मस्तक पर लंबे तिलक, और पंडित जी वहां थोड़ी देर ठहर गए। दोपहर हो रहा था। पंडित जी ने झोले में से धोती निकाली और स्नान किया। इसके बाद पालथी मारकर बैठ गए। दोनों आंखें बंद कर ली और फिर दाहिने हाथ से नाक दबा ली और इस अवस्था में वे बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद वे उस क्रिया से निवृत्त होकर के अपने झोली में से मूंग के 2 लड्डू निकाले और खाए और पानी पीकर चलते बने। जा ही रहे थे तो मौजी ने बोला, पा लागे पंडित जी, पा लागे पंडित जी महाराज। पंडित जी ने आशीर्वचन दिया। मौजी ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं केशमपुर में रहता हूँ। आप इधर जा कहाँ रहे हैं महाराज? तो बोले पंडित जी, दौलताबाद, वहां मेरे चेले लोग रहते हैं। मौजी ने कहा, आपको रेस न लगे तो एक बात पूछूं? पंडित जी ने कहा, पूछो। अभी आप जो नाक बंद करके क्या कर रहे थे? पंडित जी सीधे बोलते क्या है, मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। मौजी ने कहा, ठीक है बस, और पंडित जी एक तरफ चले गए महाराज। अब आती है यहाँ से असली कहानी। मौजी के पास तो दूसरी धोती नहीं थी। वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने धोती पहनी और पालथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली, परंतु जब कुछ भी आंख बंद से नहीं दिखाई पड़ा, तब मौजी ने कहा, पंडित जी को तो भगवान दिखते हैं इस क्रिया को करने से, मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? इतना कहकर उसने नाक को और जोर से दबा दिया। उसने सोचा कि शायद मैंने नाक कम दबाया है,
इसलिए भगवान जी दर्शन नहीं कर दे रहे हैं। तब भी कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद मौजी की सांस घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों न निकल जाए, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन ना होंगे तब तक मैं नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद व्याकुलता ने असह्य रूप धारण किया। मौजी बोला, प्राण प्यारे हैं, जरूर है, लेकिन भगवान से ज्यादा प्यारे मुझे नहीं हैं। उसने नाक को और ज्यादा कस ली। प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन में बंधी होती है। चूंकि प्राण का रूप सांप जैसा है, इसलिए समस्त सांपों की यानी समस्त प्राणी के समूह शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं, यानी प्राणों पे सबके। मौजी के प्राण का खटका सिंहासन पर पहुंचा। भगवान ने देखा तो एक अहिर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। कारण जो पूछा तो माया ने पंडित जी वाली कहानी समझा दी। लक्ष्मी जी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर ही रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं, जो वह मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन तो मुझे देना ही चाहिए। भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया। आवाज सुनकर मौजी ने आंखें खोली, नाक भी छोड़ दी और कुछ देर सांस लेकर बोला, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं तो भगवान हूँ। मौजी ने कहा, इसका क्या सबूत है कि आप ही भगवान हो? भगवान ने कहा, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी ने कहा, मैं उन पंडित जी को ही बुलाए लाता हूँ। अभी वे दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि वे रोज नाक दबा के भगवान का दर्शन करते हैं, वो पहचानते होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम ही भगवान हो तो मैं मान लूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान देखे हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। भगवान ने कहा, अच्छी बात है। मौजी ने कहा, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेने जाऊं तब तक कहीं अगर आप खिसक गए तो? भगवान ने कहा, नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मौजी ने कहा, अनजाने आदमी का क्या विश्वास, मैं आपको रस्से से कसकर इस आम के वृक्ष से बांध जाऊंगा। भगवान ने कहा, अच्छा भाई, बांध ही लो। मौजी उठा, 5 गायों की रस्सियां खोली और उन सबको बांधकर उसने 30 हाथ लंबा एक रस्सा तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम के वृक्ष से सट कर जाकर खड़े हुए। मौजी ने बेकलक तरीके से यानी बहुत कस करके भगवान को बांध दिया। फिर वह दौड़ा और थोड़े ही दूर दौड़ा कि पंडित जी दिखलाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो कि तुम्हारे वाले भगवान यही हैं कि कोई दूसरे। और मैंने उनको आम के वृक्ष में बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज सुनी मगर मतलब कुछ भी नहीं समझे उसकी बात का। मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ता आ रहा है कि जो नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा कि यह युवक है और मैं तो बूढ़ा, कहीं ये मेरा झोला छीनने तो नहीं आता। पंडित जी और आगे सरपटे। अब मौजी था अपनी धुन का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहां आए जहां वह आम का वृक्ष था। मौजी ने कहा, देखो पंडित जी, यह भगवान है ना? पंडित जी ने बहुत इधर उधर देखा। आम के वृक्ष से केवल रस्सा लिपटा था और कहीं कुछ नहीं था। पंडित जी ने कहा, कहाँ है? मौजी ने कहा, आपको दिन में भी नहीं दिखता क्या? वे कैसे बधे हैं, मैंने बांध के यहाँ रखा, ये हमको दिख रहे हैं। और पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ मूठ में कह दिया, हाँ हाँ यही है, उनको दिख तो नहीं रहे थे, पर उसका साथ छुड़ाने के लिए कहे, हाँ यही है। इसके बाद मौजी फिर बोला, नजदीक जाकर देख लो, फिर कभी यह मत कहना कि वे ये वे नहीं हैं।
पंडित जी को भगवान दिखाई तो दे नहीं रहे थे, परंतु उन्होंने कहा बस 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 यही है यही। अब पंडित जी की छुट्टी थी और वे चल दिए। मौजी ने रस्सी खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है, वह तो पाखंडी है। मौजी ने कहा, आप पाखंडी को क्यों दर्शन फिर देते? भगवान ने कहा, अरे उसे तो मैंने कभी दर्शन भी नहीं दिया। मौजी बोला कि अरे अभी तो वो बोले कि आज ही बोले कि रोज दर्शन किया करता हूँ, और अभी आपके सामने कह के गए, मैं देखा हूँ। भगवान ने कहा, न उसने आज दर्शन किया, न पहले दर्शन किया, न अभी दर्शन किया, वो झूठ बोला है। मौजी ने कहा, लेकिन उनके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया, वे पाखंडी ही सही। हे भगवान, परंतु वे मेरे गुरु ही हुए। भगवान ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता है, मांगो, क्या मांगते हो? मौजी ने कहा, मैं यही चाहता हूँ, जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूं तब आपका दर्शन रोज प्राप्त हुआ करे। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। मौजी ने कहा, एक बात आपने अपनी खुशी से दी और एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान ने कहा, मांग लो। मौजी ने कहा, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करो। भगवान ने कहा, तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन पाने वाले मिथ्याचारी नहीं रहते। मौजी, तुम तो धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया, अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। 1 साल के बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मौजी पूर्वव्रत गाय चरा रहा था। जब दोनों ने दोनों को यानी एक दूसरे को देखा, तब मौजी बोला, गुरु जी प्रणाम। पंडित जी भी यही बोले, गुरु जी प्रणाम। मौजी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। पंडित जी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। मौजी ने कहा, मैं अहिर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित जी ने कहा, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहिर हूँ। मौजी ने कहा, मैं मूढ़ था, आपने पंडित बनाया। पंडित जी बोले, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों के गुरु हुए, दोनों के चेला हुए। पंडित जी ने कहा, मैंने यजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। तो मौजी ने पूछा, फिर क्या करेंगे? पंडित जी कहे, द्वार द्वार पर राम नाम का प्रचार करेंगे, तुम बजाया करना खजड़ी और मैं बजाया करूंगा मजीरा। दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करेंगे। मौजी ने कहा, नाम क्या रखेंगे? पंडित जी ने कहा, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा हिरदास। मौजी ने कहा, अच्छा, क्योंकि मेरा गुरु एक पंडित है और आपका एक अहिर, इसलिए? पंडित जी ने कहा, महाराज, गुवाहाटी जिले में 2 साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए दिखाई पड़ने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते और सुनने वाले भी मगन हो जाते। भगवान की लीला विचित्र है, भगवान को धन्य है और उनके भक्तों को भी धन्य है। इस तरह यह कथा मैंने आपको सुनाई, कहानी सुनाई, जो सत्य कहानी है और भक्ति से विश्वास से पूर्ण कहानी है। आपको कैसा लगा कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा। हम सबका कल्याण हो।